मोहते सिंह भाई, मैंने जो है ना, जब आईटी का डिप्लोमा किया था ना, सबसे पहले उसमें एक नेटवर्किंग है और दूसरा हार्डवेयर रिपेयरिंग था। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिए डिग्री, सर्टिफिकेशन ली डिप्लोमा की। सबसे पहले मैंने की है जॉब। जॉब से मुझे पता लगा, मुझे सबसे पहले 5,000 रुपये सैलरी ऑफर हुई। ठीक है, और लगा दिया मुझे सेल्समैन पर। अब सेल्समैन इंजीनियर कैसे हो सकता है, मुझे तो नहीं समझ आता। 12 उस बंदे ने फिर भी मुझे हायर कर लिया था, 5,000 दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद भाई ने मुझे निकाल भी दिया था। असर पे निकाला था, मगरिब पे 10,000 की जॉब लग गई। और 10,000 की जब वो जॉब लगी, तो वो पहली जॉब थी जो मेरे उस्ताद मुफीद भाई के साथ थी, और हमने वहां पे मैंने असल रिपेयरिंग की। अब मैं वहां पे जब इंटरव्यू के लिए गया था ना, तो वो मुझसे पूछते हैं जी क्या आता है। मैंने उनको कहा जी कुछ नहीं आता। तो उन्होंने बोला जी काम कर लोगे। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो सीखने आया हूं। तो भला हो भाई, उन्होंने रखा था। और फिर मुफीज भाई ने मुझे, जब पहली दफा उन्होंने पूछा ना, हाँ भाई ये लाल तार है और ये ब्लैक वायर है, अब इसमें से ये बताओ कि वोल्ट वाला कौन सा है और ग्राउंड वाला कौन सा है। तो अब चूंकि मुझे डिग्री पता थी कि रेड है और ब्लैक है, अब जब मुफीज भाई ने ना एक छोटा सा सवाल किया, ये एक ग्रीन वायर दिया और एक व्हाइट वायर दिया, फिर मुझे कहते हैं अब इसमें से बताओ वोल्टेज और ग्राउंड कौन सा है। ग्राउंड तो फिर मैंने बोला कि यार इसका मुझे नहीं पता। तो फिर मुफीज भाई ने बोला देख भाई, ये डिजिटल मीटर है, इससे हम एक ग्राउंड पे रखेंगे और एक रखेंगे हम वोल्ट पे। तो कलर कोडिंग मैंने थ्योरी से सीखी थी। वोल्टेज और ग्राउंड का जो एनालिसिस था, या जो भी मैंने उसको फाइंडिंग जो मेरी थी, वो मैंने सीखी। मुफीज भाई ने सिखाई कि भाई लाजमी नहीं है। अब होता ये डेल की जितनी भी मैंने लैपटॉप मशीनें बनाई है ना, उसमें ये है ब्लैक हो गया और रेड हो गया। ठीक है, लेनोवो में कलर कोडिंग चेंज हो जाती है। जहां कलर कोडिंग चेंज हो गई, वहां तो आपकी थ्योरी फेल हो गई। वहां तो आपने 4 साल लगाए और 6 साल लगाए, हुआ तो आप जाया हो गए। ठीक है, तो जब मैंने सारा काम कर लिया ना, मैंने मार्केट का एनालिसिस किया कि भाई अब होता यह था, जो आपकी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है उसमें, अब मैं एज ए रिपेयरर लगा हुआ, मुझे क्या कहते थे वो, छठी मंजिल पे वो ऑफिस था। वहां से वो कहते थे जी, किसी भी एम्प्लॉय को चाय की तलब हो जाए ना, वो कहता था जा भाई छोटे चाय लेकर आ। मैं लिटरली 6 मंजिल उतरता था, पहली मंजिल पे चाय लेकर आता था। मैंने सिर्फ ये काम 5 दिन किया है। ठीक है, काम मैं कर रहा हूं, मैंने पूरा महीना चाय ला के दी। और अपना लैपटॉप रिपेयरिंग, मतलब जो लैपटॉप होते थे वो खुले में छोड़ के जाता था उस बेचारे इंसान के लिए जिसको अल्लाह ने 2 टांगे दिए ना, उसके बावजूद भी जो है ना मुझसे चाय मंगाता था, मैं चाय लेकर आया। उस दौरान मैंने ना मार्केट वालों से बातचीत करना शुरू कर दी। कभी मैं डेंटर वाले के पास बैठ जाऊं क्योंकि चाय बनने में टाइम लगता था, फिर कभी मैं पार्ट्स वाले के साथ बैठ जाता था, कभी मैं कैमरा वालों के साथ बैठ जाता था। तो करते करते मेरी मार्केट में पीआर बिल्ड हो गई कि भाई ये फला शख्स फला जगह पे काम करता है, और इसको अगर ये ऑफिस वाले इस काम के लिए भेजें तो आपने ऐसे ही दे देना है, क्रेडिट पे भी माल दे देना है। उसके बाद ऑफिस जाने, उनका काम जाने, क्योंकि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग था, रिपेयरिंग डिपार्टमेंट अलग था और सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता था। तो वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था जहां पे मुझे पता लगा कि मार्केट का गैप क्या होता है। इस वजह से मैंने की थी जॉब। अब जॉब से मैंने जब एनालाइज कर लिया कि भाई मार्केट में फॉर एग्जांपल 3 लैपटॉप मैं देता हूँ, एक एचपी देता हूँ, एक डेल देता हूँ और एक लेनोवो देता हूँ। अब मैं अगर मॉडल नंबर दूंगा तो मेरी जो ऑडियंस है उसको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब हुआ ये कि भाई डेल, एचपी और लेनोवो, अब मुझे नहीं पता मार्केट का गैप क्या है। मैंने जॉब की, मुझे इन डेप्थ पता लग गया कि डेल का लैपटॉप मार्केट में बिक रहा है क्योंकि उसके मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ पूरा लैपटॉप नहीं बिक रहा, ठीक है, तो आप तो अपना माल बेचने की करोगे ना, आपको तो लग रहा है कि भाई वो नुकसान में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसको खोल के बेचोगे तो पूरे लैपटॉप से भी वो डबल में बिक जाएगा। ऐसे ये सारा है। तो ये बिल्कुल जॉब वाला ऐसे। जो, जॉब आपको जो है मार्केट गैप कैप्चर करवाती है। अगर आप जॉब नहीं करोगे, डायरेक्ट बिजनेस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट यार बिजनेस, डेल, एचपी और सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोगों को आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि बेटा अपने पैसों पे नहीं सीखते, किसी के पैसों पे सीखते हैं हमेशा। हिट एंड ट्रायल किसी के पैसों पे करते हैं, खुद के पैसों पे नहीं करते। अब्बू ने जो कमाई होती है वो दे देनी होती है, ले बेटा अपना बिजनेस कर ले। आपने वो पहले अटेम्प्ट में अगर जाया कर दी, आपके पास चांस ही नहीं है दोबारा उठने का। ऐसे फंसोगे, आप कहोगे मैं कर ही नहीं सकता, मैं कैपेबल नहीं हूं। हालांकि आपने उसको प्लान नहीं प्रॉपर किया, आपने उसके बारे में प्रॉपर स्टडी नहीं की, आपको पता ही नहीं है वो कैसे चलता है, और आप पैसे डाल के बैठ गए, माल डाल के मेरा बिकेगा। ऐसा नहीं होता, सालों लगते हैं चीजें खड़ी होने में। इसलिए कभी भी खुद के पैसे पे नहीं सीखो, जॉब करो, उसमें चैलेंजिंग जॉब्स करो, आपको खुद ब खुद चीजें सीखने को मिलेगी। दुनिया सारी सिखाने के लिए बैठी हुई है, वो सिखाएगी आपको।